में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविवार की शाम एक बड़ी खबर के साथ, और वो निश्चित रूप से देश की राजधानी और बॉर्डर पर जो भी टेंस है उसको लेकर के। बॉर्डर मीन्स कि एक तो राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र का जो बॉर्डर है वो, और एक भारत की सीमावर्ती क्षेत्र में भी जो टेंशन है उस पर भी हम आज बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक टेंस स्थिति में हम 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं, अपने संप्रभुता के दिन को बहुत अच्छी तरीके से, जो वास्तव में गणतंत्र में जो गण महान होता है उसका विशेष पर्व, और उस विशेष पर्व के ध्यान में रखते हुए अंततः दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर मार्च करने की इजाजत दे दी है, लेकिन उसमें शर्तें भी हैं और 3 रूट जो है वो बाकायदा तय किए गए हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जो पहला रूट है वो सिंघू बॉर्डर, जो ट्रैक्टर मार्च होगा वो सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड चलेगी, जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट पंझावाला बवाना औचंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी। तो इस तरीके से सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली परेड चलेगी और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट कंझावाला बवाना औचंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी। एक तो ये हुआ। दूसरा, टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड शुरू होगी, नागलोई नजफगढ़ झड़ौदा बादली होते हुए केएमपी पर चली जाएगी। तो ये दूसरा रूट हुआ। और जो तीसरा है वो गाजीपुर यूपी गेट, गाजीपुर यूपी गेट से ट्रैक्टर परेड अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए डासना यूपी में चली जाएगी। तो ये 3 रूट जो है वो पूरी तरह से निर्धारित कर दिए गए हैं। 100 किलोमीटर का एक दायरा होगा। और एक बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्लोमेसी के तहत एक बयान ये जारी किया है, जिसमें ये बात कही गई है कि किसान दिल्ली बॉर्डर में भी दाखिल होंगे, मतलब 7 से 8 किलोमीटर दिल्ली के अंदर भी वो एंट्री करेंगी। और अगर ये स्थिति होती है तो जिस तरीके से किसानों की एक मंशा रही है कि अपने विरोध के लिए वो दिल्ली में दाखिल हों, वो भी दिल्ली पुलिस पूरा करते हुए दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे निर्देश भी जारी किए गए हैं और किसानों के साथ बातचीत में उन्हें भी कुछ संदेश दिए गए हैं कि गणतंत्र दिवस, चूंकि ये गणतंत्र का पर्व है, इसलिए शांतिपूर्वक अगर ये ट्रैक्टर मार्च रहे तो ही बेहतर होगा। और इसको बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत ही जिसको कहते हैं एक डिप्लोमेटिक तरीके से इस बात को कहने के पीछे यही था कि जो शरारती तत्व इसमें बहुत कुछ मुश्किलें पैदा करना चाहते हैं उनको एक संदेश दिया जा चुका है। मित्रों, पिछले 3-4 दिनों से इसी पर चर्चा हो रही थी कि ये ट्रैक्टर मार्च होगा, नहीं होना चाहिए, ये बहुत खून खराबा हो सकता है, आशंकाएं हैं। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि किसान नेताओं, बड़बोले किसान नेता, जिन्हें मैं किसान नेता अब नहीं मानता, मैं उन्हें पूंजीपति जमींदार नेता मानता हूं, उन लोगों ने जो बयान दिया, खास करके राकेश टिकैत ने जो बयान दिया, उसके मद्देनजर ये सारी बातें आई। लेकिन उसके बाद ये ट्रैक्टर मार्च भी कराया जा रहा है। और अगर आपको याद हो तो हार्ट अटैक इंडिया पे जाकर के हमारे वीडियो को चेक कर लीजिए। इन 7-8 दिनों में मैंने बराबर कहा कि इस ट्रैक्टर मार्च को भी करने देना चाहिए, क्योंकि शरारती तत्व, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को हम एलिमिनेट तभी कर सकते हैं जब वास्तव में उनकी पहचान करें। प्रशासन पहचान कर रहा है, कानून प्रवर्तन एजेंसियां पहचान कर रही हैं, और सरकार के अपने इनपुट्स हैं वो पहचान कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता को तो भी देखना चाहिए। क्योंकि सीए विरोधी आंदोलन में जो कुछ भी तत्व थे उनको 3 महीने में जाना समझा गया, और कार्रवाई अभी भी चल रही है। तो कार्रवाई के लिए तो बहुत समय है, इसलिए 26 जनवरी के दिन जो इनकी चाहत है वो पूरी नहीं होगी। और मैं एक पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो ये बोलने वाला रहा हूं सोशल मीडिया पर कि इस ट्रैक्टर मार्च को भी एक निश्चित दायरे में बेहतर दबाव के साथ इनके मार्च को सफल बनाया जाए। क्यों सफल बनाया जाए ये जरूरी है, क्योंकि ये देश अब रुक नहीं सकता। इन कुछ पॉपुलिस्ट प्रॉब्लम्स के तहत
पॉपुलिस्ट प्रॉब्लम में शब्द बोल रहा हूं। इनके तहत जिस तरीके से डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, जिसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ जो लिबरल गैंग के लोग हैं, लेफ्ट लिबरल गैंग जो सक्रिय होते हैं, इनकी कारस्तानी को अब समझ तो गए हैं, लेकिन इनको एलिमिनेट तभी किया जा सकता है जब पूरा देश वाकिफ हो। मैं सोशल मीडिया पर पिछले 3-4 घंटे से ये पूरी प्रक्रिया देख रहा था। कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो है वो उस पर आ रहे थे और मैं उनके बाकायदा उनके डिबेट को देख रहा था, उनकी अपनी बातों को देख रहा था, और उनके साथ जो लोग सोशल मीडिया पर जुड़ रहे थे उनकी भी बातों को मैं देख रहा था। तो उसमें 2-3 बातें आ रही कि लोग बहुत मुश्किल में है कि ये बहुत ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर पर टेंशन हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, और इन्होंने हद कर दी। वास्तव में मोदी सरकार को ये हम आपको सोचने के लिए विवश करना था कि जिनके लिए हम सिंपैथी देते हैं उनकी वास्तविक स्थिति ये है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये मोदी के राजनीतिक शैली की एक बड़ी पहचान है, जिस पर इस देश को भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये गुजरात से लेकर के देश में अब तक चला आ रहा। कहीं भी अनर्गल फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक सही और भोले भाले लोगों के बीच में अगर शरारती तत्व, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स और षड्यंत्रकारी तत्व, तीनों अलग अलग चीजें हैं, अगर वो मिल जाए तो उनको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि इस देश में 3 मुद्दे हैं, युवा, उसके साथ किसान, उसके साथ मजदूर। अगर इसके लिए कोई प्रोटेस्ट होता है और ये कोई प्रोटेस्ट में होते हैं, उसके पीछे कितनी ताकतें किस स्तर पर काम कर रही हैं वो अब ये जानना जरूरी है। क्योंकि वो अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो मैं एक ऐसा व्यक्ति बराबर ये कहने वाला हूं कि ये बात फ्रॉम पाकिस्तान थ्रू एंड वाया, फ्रॉम चाइना थ्रू एंड वाया पाकिस्तान सारा कुछ होने लगा है। और आज दिल्ली पुलिस को बाकायदा ये कहना पड़ा कि 308 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल पर सरकार की, दिल्ली पुलिस की, खुफिया एजेंसियों की पूरी नजर है। अर्थात इतने ट्विटर हैंडल तैयार कर लिए गए हैं जो 26 जनवरी अभी आने में समय है, उसके या उसके पहले ही दिल्ली को जला दिया जाए। लेकिन दिल्ली जल नहीं सकती, क्योंकि इस गणतंत्र पर भरोसा है। और ये वो पूंजीपति जो जमींदार किसान हैं, सॉरी टू से वो किसान नेता थे, लेकिन जिस तरीके से इन डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के हाथ में खेलने के बाद आज वो जिस स्थिति में खड़े हुए हैं, इनके प्रति अब सिंपैथी नहीं हो सकती। आप देखिए, एक लड़के को पकड़ कर खड़ा कर दिया जाता है, रात रात में मीडिया के सामने पेश कर दिया जाता है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, सारी बातें भूल गई। अरे इस सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर हो क्या रहा है? ये अति होते हुए ये देश की जनता देखे, जाने, समझे, ये बहुत जरूरी था। अगर इनका प्रोटेस्ट पूरे देश के किसानों को या मोदी विरोध को एक करने का है, तो मोदी का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इनको देश की जनता के सामने इनका वास्तविक चेहरा सामने लाए। इसलिए मैं हमेशा ये कहता रहा कि अभी इस किसान आंदोलन को और चलते देने रहना चाहिए, लेकिन इनको इनके लिमिट में रखकर, और वही दिल्ली पुलिस ने किया। आप उठा के देख लीजिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने ये कहा कि ये मार्च होने देना चाहिए, क्योंकि अति इस कदर ये लोग कर चुके हैं, बड़बोलापन इतना कर चुके हैं, दूसरे के हाथ में इस कदर खेलने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि अब एलिमिनेट करने के पहले तो कम से कम इनका पूरा स्वरूप सामने आए। कहीं कहीं ये बातें कही जा रही हैं कि मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। कोई रिस्क नहीं है, इनको पता है। मैंने 2 बातें कही थी, आपको याद हो, इंटरनल सिक्योरिटी 26 जनवरी के दिन जो है वो आर्मी के हाथ में रहती है। हमारी अर्धसैनिक सेना फोर्स जो है वो पूरी तरह से तैयार है, और दिल्ली पुलिस ने भी बाकायदा लिखित रूप में अपने फोर्स को और एजेंसियों को तैयार रहने के लिए कहा है। क्या इन किसान नेताओं को, फिर मुझे कष्ट होता है इनको किसान नेता कहते हुए, क्योंकि किसानों से हमदर्दी है, और चूंकि मैं भी किसान हूं इसलिए किसानों पर कोई बात टिप्पणी की जाए ये गलत, और लोग बड़े बड़े पत्रकार भी इनको किसान नेता और किसान किसान कहते हैं, मुझे दर्द होता है। इन पूंजीपति जमींदार नेताओं को, जो कि पंजाब के ज्यादा है, और देखिए पंजाब में अभी कोई हिंसा के और डिस्ट्रक्शन की बातें नहीं आ रही, सब कुछ अभी हरियाणा उसका केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे भी कारण है,
और देखिए मैं आगे की भी रणनीति इनकी बता रहा हूं। तो 308 ट्विटर हैंडल की बात आज दिल्ली पुलिस कह रही है, मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि ट्रू एंड नया पाकिस्तान हो रहा है, लेकिन ये ट्विटर हैंडल तो अभी एक बस नमूना भर है। हो सकता है प्रिकॉशन के लिए दिल्ली पुलिस ने कह दिया हो, इनकी तरफ से ये कहा जा सकता है, ये या लिबरल और वामपंथी गैंग के लोग ये ऐसी बात कर सकते हैं। ये तो बदनाम करने के लिए एक लड़के को भी खड़ा किया जिसमें टिकैत था, ये बता कैसे कैसे तुझे मारने का की सुपारी मिली थी, क्या क्या नौटंकी हो रही है। लेकिन इस नौटंकी को देखा जाना अब बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये कहा था। हाँ, एक जगह इस देश की प्रतिक्रिया मैंने दी थी जब 1.5 साल तक इसको सस्पेंड रखने के लिए तीनों कानूनों की बात आगे की गई थी। हालांकि इस प्रस्ताव के बाद भी एक सकारात्मक ही हुआ कि बातचीत बंद कर दिया गया। वहां एक स्तर से ज्यादा झुकना उसका मैंने विरोध किया था और ये देश की जनता विरोध कर रही थी। हमें बहुत छोटा समय देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संकेत देना चाहिए कि इस देश की जनता की चाहत है, 100% जनता की ये चाहत है, जिसमें कुछ प्रतिशत या 130 करोड़ में अगर 5 लाख लोग नाराज हैं और उन 5 लाख लोगों में 4.5 लाख लोगों की नाराजगी भी वाजिब है, उनको भी हमें देखना चाहिए। जो पंजाब से भी, हरियाणा से किसान भाई, उनसे हमारी कोई वो नहीं है। लेकिन इसके आड़ में ये जो खेल हुआ है, ये इतना जो बक्कल उतार लेंगे, जो बख्तरबंद ट्रैक्टर, अब तो एक बख्तरबंद ट्रैक्टर भी बना लिया इन्होंने। उस ट्रैक्टर की आड़ में आप 100 किलोमीटर पूरी करो, ये गणतंत्र परेड है। एक समानांतर गणतंत्र परेड निकालने की एक भड़ास इनके मन में थी, वो भी पूरा होने देना चाहिए। क्योंकि ये अभी नहीं, मैं आज ये बात बोल रहा हूं, 26 जनवरी के रात 12 बजे के बाद आप देखिएगा, या तो बातचीत की कोई नई तारीखें तय होंगी, और अगर नहीं हुई, जो डेडलॉक बना रहा, तो आप सहज समझ सकते हैं कि आगे आगे होगा क्या। क्योंकि जितनी गीदड़ भक्ति देनी थी, जितनी ताकत दिखाना था महेंद्र सिंह टिकैत एंड कंपनी और पंजाब की, और पंजाब के बाहर से जो रणनीति चल रही थी, उसका एक्सटेंशन देख लिया गया, देखा जा रहा है। इस गणतंत्र का हर एक नागरिक उसको देख रहा है और बहुत आराम से सुन रहा है, वो बैठा नहीं है। इसकी तो एक अभिव्यक्ति हम कुछ लोगों के द्वारा दी जा रही है। जो समर्थन ये लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग जो कर रहे हैं, वैसा समर्थन इस सरकार के साथ है, और इस सरकार के साथ है। इसीलिए मैंने कहा था, मैंने नाम लेके बोला था, मोदी जी एक स्तर से ज्यादा झुकना इस देश की जनता आपसे स्वीकार नहीं कर सकती आपके इस एक्शन को। इसके पीछे कारण था, वो यही था, सब कुछ करो, इस लोकतंत्र में हम गोली नहीं चलाएंगे जल्दी, लेकिन अगर गोली चली, अगर वाटर कैनन चला, तो हरियाणा मॉडल का नहीं होगा, फिर वो फाइनल होगा, वो फाइनल होगा। लेकिन उसको बचाने के लिए जितनी याचना करनी पड़े वो करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में एक बड़ा काला धब्बा न लगे। यही तो वो कोशिशें हैं जो पिछले 2 नहीं, पिछले 8 महीने से चल रही है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं, और लिख करके ले लीजिए, बहुत ही सहयोग के साथ ये ट्रैक्टर रैली को संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि ये बड़े घाघ हैं, इन्होंने पैसा लिया है, ये इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं। इस इंस्ट्रक्शन पे काम करने पे जो इनके आका बैठे हुए हैं, इनको भी कुछ नहीं मालूम, इनको सिर्फ बयान देने भर की इजाजत है, और वहां पर न्यूसेंस क्रिएट करना बॉर्डर्स पर जहां पर हजारों लोग इकट्ठा हैं, और एक सूचना के मुताबिक 2 से 3 लाख लोग सक्रिय हैं, और 2.5 लाख ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ये अभी तक की सूचना है, मैं अभी आपको करंट बता रहा हूं, उससे ज्यादा की संख्या है खुफिया इनपुट्स के आधार पर। तो ये काम ये करें, लेकिन इसकी दशा और दिशा ये इनके बस में नहीं है, नहीं है, नहीं है। हालांकि एक कांग्रेसी सांसद की आज पगड़ी वगैरह उतार दी गई, ये सब दिखावे के लिए है, ये सब दिखावे के लिए, इसमें कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ये नहीं करेंगे तब ये माना जाएगा। देखिए समझिए, आज सिंघू बॉर्डर पर कांग्रेसी सांसद की जिस तरह से पगड़ी निकाली गई, विरोध किया गया, नारे लगाए गए, उसके पीछे भी जो कारण है वो समझिए, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है दिखावा करना कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का आंदोलन है। कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व तो है ही, इसलिए अपने एक सांसद की बलि भी राहुल गांधी ने आज बेइज्जती करवा भी दिया। ये होता है, राजनीति में होता है। अगर इस बेइज्जती बलि के बदौलत ही अगर उनको एक फायदा मिल जाए और ये साबित हो जाए कि ये किसान का आंदोलन है,
तो ये तो बेहतर है, क्योंकि ये देश की जनता समझ चुकी है कि ये आंदोलन किसान तो शील्ड है, वो एक आवरण है, उसको तो यूज किया गया और वो यूज होने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसको तो ये बता दिया गया है कि अडानी और अंबानी आपके जमीन को खरीद लेंगे, कब्जा कर लेंगे, आपकी खेती चौपट, आप वही बो सकेंगे जो वो करेंगे, दाम वो निर्धारित करेंगे। हाँ, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो जो वास्तव में बातचीत के द्वारा उनका निदान किया जाना चाहिए, और एमएसपी पे कानूनी गारंटी तो देनी ही चाहिए। जब इतना बड़ा सुधार है, ये सरकार की कमी हो सकती है और माना जाना चाहिए। जब एमएसपी सुनिश्चित है तो उसमें कानूनी गारंटी देने में क्या मुश्किलें हैं? कांग्रेस ने नहीं किया था, कांग्रेस की नकल थोड़ी आपको करना था, ये सरकार की कमी। लेकिन उसकी आड़ में इतने बड़े प्रस्ताव के बाद कि 1.5 साल तक, यहां तक कि 2 साल तक के एक्सटेंशन की बात कही गई और ये नहीं माने, क्योंकि 26 जनवरी के दिन उस ताकत को दिखाना था जो योगेंद्र यादव के हिसाब से वो एक किसानों की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। और वो किसानों की जीत है, या अब मैं क्या कहूं, उसको बार बार कहना नहीं, इस देश का किसान कभी हारा ही नहीं था, वो जीता था। लेकिन यकीन मानिए, उस दिन 26 जनवरी के दिन उस ट्रैक्टर मार्च में जो कुछ भी होगा उसको भी इस देश की जनता देखेगी, और तब ये पूरा भरोसा हो जाएगा कि जो आरोप मोदी गवर्नमेंट पर लगाया जाता रहा, उसने लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी आंदोलन के उस पूरे एक्सट्रीम को लोकतांत्रिक तरीके से ही निपटने का वो प्रयास किया जो एक सरकार को करना चाहिए, जिसमें अधिनायकवाद के भाव न हो। और इसको ये सरकार सफल बना लेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस बहुत ही अच्छे तरीके से और उसकी जो रणनीति है उसके हिसाब से ये सारी चीजें टैकल होंगी। जो ये आशंकाएं हैं, एक गणतंत्र के नागरिक होने के नाते हमारी ये आशंकाएं हो सकती हैं, लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं कि एक किसान नेता जो अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं, वो इतनी आसानी से 26 जनवरी के दिन ही डिस्ट्रक्शन कर देंगे कि नहीं, अब ये ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि इनको मालूम है कि जो प्रोपेगेंडा ये करना चाहते थे, जो सिंपैथी ये पाना चाहते थे देश और दुनिया से, वो इनको उस स्तर पर नहीं मिल रही है। हाँ, प्रोपेगेंडा इनका पूरा चल रहा है। तो पैरेलल एम में अब ये डिस्ट्रक्शन की शुरू, क्योंकि इसकी वीडियोग्राफी होगी, जहां से ही ये शुरुआत होगी उसके पूरे और उसके कवरेज भी होगा, मीडिया भी पीछे ही रहेगी, और उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी, और ये देखा जाएगा कि कहां पुलिस ने इनको गलत इनके साथ हरकत की, कहां इन्होंने जानबूझ करके इस तरह से मामले को भड़काने की कोशिश की, उस पर पूरी नजर रहेगी। तो इसलिए मैंने कहा था, वो बातें, ये आकलन है, ये आकलन उस बात का है कि ये अनुभव है कि मोदी सरकार पर जिस तरह का एक बड़ा धब्बा 26 जनवरी के दिन लगाना था, और बढ़ती मोदी की लोकप्रियता जो वैदेशिक स्तर पर भी प्रभावी हो चुकी है, जिसके बारे में मैं बहुत पहले बता चुका था कि यही कोरोना वैक्सीन मोदी के राजनयिक कौशल और उनके विदेश में उनके एक राजनेता के रूप में स्टैब्लिश होने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी, वो आप देख रहे हैं। और अमेरिका की प्रतिक्रिया आने के बाद तो अब उसकी पुष्टि हो गई, जिसपे चीन जनाब गुना हुआ है। इसलिए 26 जनवरी को अब वो जो 308 ट्विटर हैंडल पर आप नजर रख लीजिए, लेकिन ये सिर्फ ट्विटर हैंडल तक मामला नहीं है, ये फंडिंग का मामला है। इसके पीछे आगे पंजाब और हरियाणा को जला देने की भूमिका है, उसके पीछे की एक सोची समझी रणनीति है जो अभी 1-2 महीने में की सोच में नहीं खत्म हो जाता। इसलिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के आवरण में इनके जितने कारनामे हैं वो पूरी तरीके से एक्सपोज होने ही देना चाहिए, ये समय की मांग है। और इसलिए मैं बराबर कहता रहा कि ये गणतंत्र दिवस परेड सफल बनाया जाना चाहिए, लेकिन 26 तारीख की 12 बजे की रात के बाद या तो बातचीत का कोई नया दौर शुरू होगा, चाहे इनकी तरफ से कोई पेशकश हो, चाहे सरकार की तरफ से, और या ये गतिरोध 2 से 3 दिन और बना रहा 26 तारीख की 12 बजे की रात के बाद, तब आप देखिएगा कि किसके लाठी में कितना दम है, किसके प्रशासनिक बूते में कितना दम है, और कौन किसानों के नाम पर एक गंदा खेल खेल रहा है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इस एक्सट्रीम जो 26 जनवरी के दिन करने की थी, उसको बाकायदा सरकार सर नवा करके उसे स्वीकार करते हुए इस गणतंत्र दिवस के दिन
पूरे गणतंत्र के एक एक नागरिक को दिखाएगी कि देखिए यहां तक लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में इनके बवाल को बाकायदा नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ाया गया। लेकिन ऐसी स्थिति आती है और भगवान न करे वो स्थिति आए, लेकिन आप 26 जनवरी के बाद 12 बजे के बाद आप स्थितियों को देखिएगा। 12 बजे के बाद वो स्थिति ऐसी होगी जिसमें किसान नेता ये जो अपने आप को कहते हैं, या तो ये कोई प्रस्ताव फिर लेके आएंगे, संवाद के नाम पर एक बातचीत का फिर दौर शुरू होगा, और अगर ये गतिरोध बना रहा और 26 जनवरी के दिन दिखाए जाने वाले तल्खी के अंदाज बने रहे, तो फिर 30 जनवरी शहीदी दिवस के दिन तक दिल्ली की स्थिति शांतिपूर्ण हो जाएगी, ये पूरा भरोसा रखिए। हालांकि अभी तो ये ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन आकलन यही कहता है, क्योंकि जनवरी 2024 तक इस दिल्ली को घेर कर बंधक बनाकर रखे जाने की पूरी तैयारी इन तथाकथित किसान नेताओं की तरफ से कर दी गई है। लाइव में इतना ही। अगर आपको ये लाइव पसंद आया हो तो प्लीज इसे फेसबुक पर लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जाकर उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।